नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ अर्निंग चैनल में। तो आज जान लेते हैं दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने फीचर शेयर सेल तो लगा दिया है और आप लोगों को विड्रॉल भी लेना है अपने बैंक अकाउंट में। तो किस तरीके का बैंक अकाउंट सुविधा नहीं दे पाएगा विड्रॉल के लिए, जैसा भी ग्रामीण बैंक होते हैं, सोसाइटी बैंक होते हैं, तो वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। आप लोगों का नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो बैंक है उनकी 3 कैटेगरी होती हैं। ये एक तो आपको नेशनल बैंक होता है, एक प्राइवेट बैंक होता है, प्राइवेट बैंक सेक्टर होता है और इंटरनेशनल बैंक। और यहाँ पर आपको जो भी बैंक है, आपके यहाँ पर जो भी बैंक है, उन बैंकों में आप लोगों का विड्रॉल लगेगा। अन्यथा किसी भी बैंकों में विड्रॉल नहीं आप लोगों का लगेगा। उनके स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्विफ्ट कोड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लोग विड्रॉल नहीं ले पाओगे बिना स्विफ्ट कोड के। क्योंकि स्विफ्ट कोड के बिना कोई भी विदेश से पैसा नहीं आता है बिना स्विफ्ट कोड के। यहाँ जो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है वो इसीलिए होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की तरफ से कोड होता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं कर सकते। स्विफ्ट कोड को बैंक BIC यानी बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहा जाता है, और स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉरवर्ड वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका पूरा नाम भी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग अपना विड्रॉल लेंगे तो वो किन किन बैंकों में आप लोगों का दोस्तों विड्रॉल होने वाला है, और स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 से 11 अंकों का होता है। अब हम बात करते हैं नेशनल बैंक की, जो कि नेशनल बैंक होते हैं। तो दोस्तों, नेशनल बैंक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बैंकों के नाम लेके बता रहा हूँ। अगर इन बैंकों में आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इनमें से किन्हीं एक बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, स्टेट बैंक, तो देखिए एयरटेल बैंक और पेटीएम बैंक तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर चलने वाला है। तो नेशनल बैंक में आता है जो कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक आते हैं इसमें आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये होते हैं इंटरनेशनल बैंक। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक की। तो इसमें आते हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, TCB बैंक, लक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक। तो ये और भी काफ़ी बैंक होते हैं, ये होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपका बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। जिस नाम से आपकी KYC आपने कर रखी है उस नाम से आपका बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल ले पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों,